राधे राधे गुरुजी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी। शराब अब नहीं पीते? नहीं। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिल के गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। एक बार पापा को समझा दो। कहाँ है पापा? कौन है? राजवीर। राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। गुरुजी पहले आशीर्वाद दीजिए हमको। मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहा है। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर। राइट 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 गुरुजी। तुम करते हो कुछ, पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया, गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? नहीं गुरुजी, नहीं, ये मना नहीं कर पाते किसी को। चाइना में आप मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन इतने मतलब वहाँ लाइन में रहते हैं, वो एकदम क्रॉस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। 14-14 और 15-15 बच्चे फॉलो करते, उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। चाहिए ज्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधे पाकिस्तान भेज दो। मेरी दादी बोलती है कि शादी से पहले सूरज भगवान को जल नहीं देना चाहिए, क्या ये सही है? शादी के पहले सूर्य भगवान से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, मेरी दादी बोलती है कि शादी के बाद तुम्हारी सास बोलेगी पहले जल चढ़ाने को तभी जल देना। आज की सास को कहाँ इतनी समझ है कि वो बहू से ये कहे कि जल चढ़ाओ। पत्नी प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बात कर रहे? अब इनने किसी और से प्यार कर लिया, लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए मैं अपना खुद से एक भोजपुरी में गीत लिखी हूँ। स्वागत बाराउर स्वागत बाराउर स्वागत बा। अच्छा। मंडक में दीहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। रक्सौल में दीहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। शारदा के फूल बाटे दिलावे हथारिया आरती सजावले बानी। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? हाँ। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं, ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग? क्या नाम है आपका? सुग्रीव। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव, चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? अन्य कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब उनकी आंखें लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी
आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी- मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की, मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये शंका करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा लड़कियां दारू पीती हैं? तो ऐसे लड़कियां में दारू ले आती हैं खरीद के? हाँ सिगरेट भी पीती हैं लड़कियां? हाँ। तो दारू कौन सी वाली पीती हैं? मेरे को नहीं पता गुरुजी, हैं? मेरे को नहीं पता। पौवा पीती हैं क्या? लड़का चल रहा होगा उसको छेड़ लेंगी, ऐसी अच्छा, हरकतें लड़कियां छेड़ रही हैं लड़का? हमने तो ये सुना था कि लड़के छेड़ते हैं लड़कियां, लड़के लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ये सुना था। आप बता रही हो लड़कियां भी लड़के छेड़ती हैं, ये सही है? हाँ जी। मतलब देश कितना तरक्की कर रहा है, क्यों? हमारा भारत महान है। अब तो लड़कियां लड़के छेड़ रही हैं। 3 बच्चे हैं, तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को अरे। स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या? नहीं है, प्रेम है। किससे? गुरुजी लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। वो लड़की गुरुजी मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? राधे राधे गुरुजी, जी। अब हमको पूछना है आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है, ऐसे शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आदमी फिर खत्म। करना चाहिए कि सही है कि गलत? हाँ, माँ से लव करो और पिता से लव करो और बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते? लव मैरिज तो करो। किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। बारात में? तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया की ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो भैया क्या लग रही है? साली। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? जैसे निकल रहे हैं बहू जिस टाइप से करती हैं वैसे ही है वो भी। तो कैसा करने लगी बहू? बहू 11 बजे सो के उठती है। और सच बताओ, जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मैं तो गुरुजी बहुत जल्दी उठती थी, 5 बजे। सही सही खाओ माँ कसम, क्योंकि 5 बजे उठती मेरे थी। हस्बैंड ये चाहते हैं कि हमारी शादी हुई है और बस सास ससुर को गोली से उड़ा दो, हो गया। लिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया। तो हम गुरुजी दिल में बहुत लेते हैं, पर सपने में ऐसा गाना क्यों आते रहता है? ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ, ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। सर हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ? वहां से आए हो? लंदन से? नहीं, हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो?
सर मतलब क्लास में है। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम नहीं? भाई कहो। सर कहाँ से कहोगे? हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। नरक जाएंगे तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। गुरुजी ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का साथ छोड़ना होगा हमें। इसी व्यवचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते? बोले साइंस वालों यदि तुम्हें मांस से एनर्जी मिलती है तो बोले अपने माँ बाप को जलाते क्यों हो चिता पे? खा जाओ, उनसे पूछना। बोले मांस खाने से एनर्जी मिलती है तो अपने दादा को पूछना उनसे कि तुमने जलाया कि खाया। आपका बच्चा नहीं है। होगा। अभी नहीं है गुरुजी, अभी न्यू मैरिड हुई हूँ। सुनो ऐसा है ना कि आपका बच्चा होगा। हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? हाँ जी। तो छोड़ दो। छुटता नहीं। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। कौन सी बारी लाते हो? रस भरी होती है जी। रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। जी भैया, राधे राधे। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे, मैं लड़की हूँ। मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान। जीवन जी रहा हूँ, यानी ये समझ लो कि एक नया जन्म हुआ है मेरा, और आज मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ वो मेरे छोटे भाई की वजह से। नीलेश कुमार नाम। नीलेश जी आप आइएगा और आप आइंदा आप शराब और मांस का नहीं, शराब नहीं खाते, केवल मांसाहार। शराब नहीं खाते? पीते ही नहीं। शराब नहीं पीते। हाँ। अब मांस भी नहीं पीना है। एक लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या की तो भगवान के पास गया। भगवान ने कहा पागल। यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए। 84 लाख योनियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो। इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ। जी गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो।